वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी क्वेश्चन लिखे हैं वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 12 है। 11 हम बनाए थे, आज 12 बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन तो छोटा छोटा लिखा, पूरा बुक में है, हम सिर्फ अपना सुविधा के लिए छोटा सा लिख लिए क्योंकि बुक हाथ में लेकर करने में दिक्कत होने लगता है। देखिए द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 का एक्स का ये बैलेंस शीट दिया है। 8% प्रेफरेंस कैपिटल 10 ईच 80,000, इक्विटी शेयर 10 ईच 2 लाख। ये रिजर्व सरप्लस पे लॉस दिया हुआ है, जर्नलिज्म राइट अप किया है। 7% डिवेंचर ट्रेड पेबल ये एसेट्स दिया है। यहाँ लिख रहा है ईच 10% 7% डिवेंचर एक्सचेंज फॉर बीज 1/5 10% डिवेंचर। क्या बोला? 7% डिवेंचर जो था उसको 10% डिवेंचर कर दिया जाएगा। एक ठो का वैल्यू कितना था? 10 रुपीज़ था, उसको हटाया कितना कर दिया जाएगा? 5। वो जो 5 रुपया किया जाएगा उसका पेमेंट कैसे करेंगे? 2.5 रुपया प्रेफरेंस शेयर से, 2.5 रुपया इक्विटी शेयर से। मतलब डिवेंचर को कन्वर्ट कर देना है 10% डिवेंचर को, 7% डिवेंचर को 10% में कन्वर्ट करना है। रेट था 10, घटाया कर देना 5, और जो 5 लोग को मिलेगा वो डिवेंचर ना मिलके प्रेफरेंस शेयर मिलेगा 2.5 रुपया का और 2.5 रुपया का इक्विटी शेयर। तो फर्स्ट लाइन को अगर हम लिखते हैं तो पहला लिखेंगे 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर और 10% प्रेफरेंस शेयर। क्या बुक से क्वेश्चन लिखा है ना? एक से क्वेश्चन है, देखिए इसमें अच्छा तो यहाँ लिख रहा है 10% डिवेंचर हो जाएगा। तो आपका डिवेंचर कितना था? 40,000 का था, मन हो गया 4,000 डिवेंचर इंटू 5, 20,000 यहाँ हो गया डिवेंचर का। टोटल 40,000 डिवेंचर था। इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है? 10% डिवेंचर दे रहा है 5 रुपीज़ करके। तो इसमें कितना है? 40,000 है ना, तो एक डिवेंचर अगर 10 रुपया आएगा तो कितना डिवेंचर होगा? 4,000 डिवेंचर। तो 4,000 इंटू 5 20,000 हो गया। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना कर रहा? 4,000 इंटू 2.5 रुपया, तो हो गया 10,000। 2 कोई पैसा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, खाली इसको कन्वर्ट कर दे रहे। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना बता रहा है? 2.5 रुपया है ना। तो इसमें आपको कोई रिडक्शन में पैसा नहीं आएगा। कैसे क्या समझ लीजिए, जैसे 7% डिवेंचर है, इसको कन्वर्ट कर दे रहा है। आधा डिवेंचर को क्या कर रहा है? 5 रुपया तक 10% डिवेंचर दे रहा है। तो 4,000 इंटू 5 नया 10% डिवेंचर हो गया 20,000 का। और जो 5 रुपया बच रहा है उसको 2.5 रुपया कर दे रहा है इक्विटी शेयर में, 2.5 रुपया प्रेफरेंस शेयर में, ये कर दिए। तो बी 7% 4,000 डिवेंचर कन्वर्टेड इंटू न्यू 10% डिवेंचर of 5 each and new 4,000 preference share at the rate of 2.5 each and 4,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 2.5 each। ये लोग कोई पैसा सेक्रीफाइस नहीं किया, ये लोग इसे कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। दूसरा में देखिए क्या लिखेंगे, बोला था प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 3.75। प्रेफरेंस शेयर को क्या करें? 3.75 में कर दें। तो यहाँ लिख देंगे सेकेंड एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है? देखिए 80,000। इसको क्या कर रहा है? घटा के 3.75 कर रहा है, जिसमें कैसे दे रहा है? 1.75 इक्विटी शेयर। क्या कर दिए? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना शेयर है? इसको 10 से डिवाइड किया तो 8,000 आएगा। तो 8,000 इंटू 1.75, 8,000 इंटू 1.75, तब पे आ जाएगा 14,000। और न्यू प्रेफरेंस शेयर 10%, तो 2 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8,000 इंटू क्या वैल्यू दे रहा है? 2 रुपया। 16,000। तो जो बच गया वो चला गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? 30, मतलब 50,000। बीइंग 8,000 प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड to 3.75 each
by accepting 8,000 equity share at the rate of 1.75 each and 8,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 2 ईच। ये हो गया। थर्ड लाइन लिख रहा है इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 2.5 ईच। इक्विटी शेयर क्या होगा, घट के 2.5 रुपया हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो देखिए इसमें कितना है, 2 लाख है, तो 2 लाख को अगर 10 से डिवाइड कर दिए कितना शेयर हो जाएगा, 20,000 शेयर हो जाएगा। तो बीइंग इक्विट अमाउंट सैक्रिफाइस बाय इक्विटी शेयर होल्डर टेकन इनटू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखिए कितना कर दिया, घटा के 2.5 रुपया कर दिया, तो मैंने कितना घट गया, 20,000, सॉरी कितना, हाँ 20,000 है, 20,000 इंटू 7,500 तो गया 1.5 लाख। समझिए क्या कर रहे हैं। तो देखिए इसका कितना है, कैपिटल 2 लाख है ना, और एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो कितना शेयर हो गया, 20,000 शेयर हो गया। अब 10 रुपया का शेयर घटा के 2.5 रुपया कर दिया, तो कितना घट गया, 7.5। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। अब यहाँ देखिए एक जनरल रिजर्व दिया हुआ, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना है, 90,700। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये हो गया। अब जब एंट्री करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा आएगा, यहाँ जोड़ लीजिए कितना कितना पैसा रिडक्शन में आ रहा है। यहाँ से आ रहा है 50,000, इक्विटी से आ रहा है 1.5 लाख, यहाँ से आ रहा है 90,700। कितना हो गया, 50,000, 1.5 लाख, 90,700, 2,90,700 टोटल रिडक्शन में आया है ना। इसका 20 करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2,90,700 टू, ये लॉस करा दिया स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1,11,300। अब देखिए कितना पैसा बचा रिडक्शन में, 2,90,700 में से 1,11,300 हटा दीजिए, इसमें बच गया 1,79,400। बोला ये जो पैसा बच रहा है इसको कैसे यूटिलाइज करना है, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंटरी में बांट देना है रेशियो में। तो आपका फिक्स्ड एसेट क्या, फिक्स्ड एसेट यहाँ लिखिए इन्वेंटरी कितना, फिक्स्ड एसेट 93,000, ये हो गया 1,62,500। तो 2020 काटिए, 930 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 186, और 1625 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 325। तो आपको रेशियो हो गया 186:325। इसमें हटाना है टू फिक्स्ड एसेट्स, तो इसमें कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है, दोनों टोटल करेंगे तो 511। अब जो बचा है, जैसे 186/511 इंटू 179,400, फिर 325 इंटू 179,400, इसको बांट दीजिए। पॉइंट में आएगा 65,300, एक 1,14,100 हो जाएगा। तो कीजिए, इसमें हो गया 65,300 और टू इन्वेंटरीज 1,14,100 बीइंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ लॉसेस एंड एसेट्स।
इसको मिटाया था इधर से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी है जो भी है उसको बदल के 10 ईच कर दीजिए, ठीक है। तो उसका हम बैलेंस शीट भी कर देंगे, अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए बैलेंस शीट, पता नहीं हटेगा कि नहीं। पहला कर दीजिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल। अब जरा जोड़िएगा ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ कहाँ है देखिए, यहाँ पर है 10,000, यहाँ पर है 16,000, कितना हो गया 26,000। और तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, 10,000 यहाँ पर है, 16,000 यहाँ पर है, तो कितना हो गया 26,000। तो हो गया 26,000। बोला एक शेयर का दाम होगा 10 रुपया, तो 2600 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ का है देखिए, यहाँ है 10,000, यहाँ है 14,000, कितना हो गया 24,000, 24,000 इधर हो गया। और यहाँ आपको बचा कितना 2.5। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, 10,000 एक जगह है यहाँ पर, 14,000 यहाँ पर है, और इसमें कितना शेयर था 20,000 शेयर था, और घटाया कितना कर दिया 2.5, मतलब 50,000। तो तीनों जोड़ देंगे तो 50, 10, 60 और 14, 74,000। तो हो गया 74,000। तो 10 रुपया शेयर होगा तो 7,400 शेयर 10 ईच, ठीक है। दूसरा करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। देखिए यहाँ पर लिखा है 10% डिवेंचर, कितना है 20,000। और करेंट लायबिलिटी कितना अच्छा, ट्रेड पेबल 54,900। तो 26,000, 74,000, 20,000, 54,900, सबको भी 74,900। बैलेंस शीट बाद में देखेंगे आंसर क्या है। दूसरा करते हैं एसेट, नॉन करेंट एसेट। इसमें फिक्स एसेट कितना था 93,000 था, इसमें कितना राइट अप कर दिए 65,300। ये हो गया 27,700। करेंट एसेट इन्वेंटरीज, फिर कितना था इन्वेंटरी 1,62,500। इस राइट हो गया 1,14,100। इसके बाद दिया ट्रेड रिसेबल, $93,900। और बैंक एक 74,900। जब आंसर देख लेते हैं, हाँ इतना ही आंसर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे जो सब पॉइंट था थोड़ा खींच पीस था, बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।